महाराज जी जय सिया राम। नारायण। महाराज जी एक प्रश्न है आपसे कि मेरा एक साथी है, वो पूछ रहा था कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के यहाँ पर वृद्धाश्रम बना हुआ है या किसी गौशाला में, वो 1,00,000 या 50,000 रुपए दान करना चाह रहा है। तो मेरे को पूछ रहा था कि वहाँ कर दूं दान, तो आपकी क्या राय है इसमें? मैं तो उसको बोल रहा था कि भाई देख ले, यहाँ पर कोई गरीब हो तो उसको यहाँ देख ले, कि वहाँ दान करना उचित है या यहाँ करना उचित है, क्योंकि वो भी बताओ, मेरे हमें संशय मिटाओ। नहीं, दान करना अच्छा है, करना चाहिए, करना चाहिए। और दान की गति बड़ी अलग है। हमारे पास धन नहीं हो तब भी हम दान कर सकते हैं। शरीर से, वाणी से, वाणी का दान कर सकते हैं, नहीं है तो कुछ शरीर से किसी की सेवा करें, वो दान ही है। नहीं तो मन से अच्छा सोचें, क्योंकि धन यो वन यो जाएंगे जैसे उड़े कपूर। नारायण गोपाल भज क्यों चाटत पग धूर। ये परमात्मा जो ज्यादा देता है इसीलिए देता है कि उसे किसी के सहारे में लगाओ, किसी के भले के लिए लगाओ। तो ये ठीक है, गौशाला में करना चाहिए, अनिरुद्धाचार्य के पास भी करना चाहिए और कहीं भी अन्यत्र, लेकिन वहां 50-40 हजार का कुछ बनता नहीं है। वहां करोड़ों वाले बैठे हुए हैं, ये सेवाएं कहां से चल रही हैं? अनिरुद्धाचार्य जी कहां से करेंगे? कहीं से नहीं। वो तो तुम ही लोग दे रहे हैं और तुम्हारी सेवा में लग रहा है। उन्हें तो केवल एक निमित्त बन गए वो। फिर भी यही बोलने भी यही आता है कि हम 250 माताएं जी रख रहे हैं, लेकिन वहीं से सेवा तो तुम्हारे यहां से जा रही है, कहीं से नहीं। साधुओं के पास कुछ नहीं होता है। लेकिन हम अपने विचार से तो ऐसा है कि दान का नियम यह है कि जहां जरूरतमंद है, जहां जरूरतमंद है उनको दान मिलना चाहिए। भाई जिसके पेट में रोटी नहीं है, जैसे भूख लगी है तो उसे रोटी मिलनी चाहिए। और जो हलवा, कचौड़ी, जलेबी और अच्छे पदार्थ खा पी करके बैठा है, उसके सामने तुम रखें तो उसका कोई तात्पर्य नहीं है। और जो भूखा है उसके सामने सूखी रोटी दे, 2 रोटी दे दो, प्रसन्न हो जाएगा। तो दान वही काम करेगा असल में, जिसे प्राप्त करके वो लेने वाला प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। और जो करोड़ों की संपत्ति है वहां 50,000 का कुछ बनना नहीं है। तो जरूरतमंद की स्कूल में कुछ कर दो, जहां विद्यार्थी पढ़ते हैं, सरकार तो करती है ही, लेकिन वहां कुछ कर दो, पंखे लगा दो। बीमारी के इलाज, किसी बीमारी के इलाज में, गरीब है किसी की आंखें बनवा दें, किसी की आंख, ये सबसे बड़ा दान है। किसी के ये सबसे बड़ा दान है, किसी की रोग है शरीर में, उसकी मदद हो जाए। यानी गरीब की मदद करना ही सबसे बड़ा दान होता है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ महाराज जी कि मैं अपने गुरुजी के पास गया तो मैं जो गिफ्ट लेके गया था ना महाराज जी, तो बाद में जब मैंने देखा था वो कोने में ढेर में पड़ा था, गिफ्ट ढेर में पड़ा था। तो मेरे को उस दिन, उसके बाद में कभी गिफ्ट लेके नहीं जाता, मैं प्रसाद ले जाता हूँ, लोगों को गंवा के खिला देता हूँ, क्योंकि वो ढेर में पड़ा था गिफ्ट में। वहां कोई वो नहीं है, वहां बन क्या रहा है इतने का? हाँ सही बात है। जहाँ अरबों की वो है, वहाँ 10,000 और डाल दो, कुछ नहीं। और अगर इसी दान को, छोटे दान को हम गांव में किसी की मदद कर दें तो वो जीवन भर याद रखेगा, जीवन भर याद रखेगा। तुम्हें भी आनंद होगा करने में और उसे लेने में बड़ा आनंद होगा, इसलिए करना चाहिए। ठीक है महाराज जी, ये संशय तो आपने मिटाया। और जीवन में कुछ न कुछ दृढ़ता मनुष्य की ऐसी होनी चाहिए कि हमें करना चाहिए, हमें जरूर करना चाहिए। क्योंकि परमात्मा ने चलो धन सबको नहीं दिया है, तो शरीर, वाणी और मन, मनसा वाचा कर्मणा, हमारी भाषा में इनको मनसा वाचा कर्मणा बोलते हैं। तो इनसे हम दान कर सकते हैं, इनसे किसी को सुख पहुंचा सकते हैं। तो मन से करो, वाणी से करो, मीठे बोलो, सब चीज, ये दान हो रहा है, बहुत बड़ा दान है। दानी कर्कश नहीं होनी चाहिए
वाणी भी। तो ये जो जरूरतमंद है वहां लगे तो बहुत अच्छी बात है।